क्यों रिफॉर्म के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी होती है? अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर देश का भला चाहती है तो कांग्रेस पार्टी क्यों इस रिफॉर्म के साथ नहीं खड़ी है, जहां पर एक रिफॉर्म देश की सेना को बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है? जब देश के तमाम पूर्व सैनिक, पूर्व अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये योजना सेना के हित में है, हमारे साथ जो पैनल में है वो भी ये कह रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी खाली सियासी विरोध के लिए सेना को भी सियासत का टूल बना रही है? मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों ने जरूर ड्राफ्ट पढ़ा होगा जो कांग्रेस से इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आपने तो ड्राफ्ट पढ़ा होगा पूरा? जी पढ़ा है आपने ड्राफ्ट? जी, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। कहां अवेलेबल है वो मैं भी पढ़ना चाहता हूं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जो भी भाई आप सुनिए ना जरा, भाई रिलीज जो जारी की गई वो पढ़ी है मैंने। प्रेस रिलीज से देश चलता है क्या? नहीं तो सरकार सूचना कैसे देती है? अरे भाई ड्राफ्ट आता है, इतना बड़ा अगर कानून बनेगा तो उसका ड्राफ्ट आएगा कि नहीं नोटिफिकेशन आएगा? आज तो नोटिफिकेशन से पहले इतना अड़ंगा करने की क्या जरूरत है? और फिर कांग्रेस से सवाल पूछने की क्या जरूरत है? आलोक जी आपने नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। एयरफोर्स का आलोक जी एयरफोर्स का आज वैकेंसी आपने पढ़ी जो आई है? पढ़ी आपने? भाई सुनेंगे जरा आप मेरी बात। आपने मेरी बात सुनी, आपने पढ़ी है? आप ही बोलते रहिए, मैं चुप बैठा। अरे आपने सवाल पूछा, मैंने हाँ ना जवाब दे दीजिए। आप मेरी सुनिएंगे मेरी बात। मैं पूछ रहा हूं, इतना बड़ा बदलाव आर्मी में और डिफेंस में आमूल चूल परिवर्तन आया और ये निकम्मी सरकार अभी तक ड्राफ्ट नहीं ला पाई। पिछले 6 दिन में 10 बदलाव आ चुके हैं। 21 से 23 कर दिया क्योंकि लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अभी मैं आप ही के टीवी पर सुन रहा था, प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो 21 से 23 नहीं किया होता। अरे सुनिए भाई जरा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अभी ड्राफ्ट, चुप रहूंगा भाई, मैं किसी के पास नहीं बोलूंगा। आपने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, किसी और ने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, तो राहुल गांधी ने कैसे ड्राफ्ट पढ़ लिया? राहुल गांधी ने कैसे कह दिया कि किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं चुप रहूंगा। आपने ट्वीट कैसे कर दिया? उस निकम्मा ने बिना ड्राफ्ट के ट्वीट कैसे कर दिया? निकम्मा वो होगा। नहीं प्लीज सम्मान, भाषा की मर्यादा बना रखें। भैया निकम्मा कह रहा है, बदतमीज आदमी। भाषा की मर्यादा बना रखेंगे। नहीं कोई भी नहीं, आप भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं। देखिए हम लोग बड़े देश की बड़ी सम्मानित संस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे पे पर्सनल अटैक मत करिए। देखिए एयरफोर्स की गाइडलाइंस की मैंने बात की थी, आलोक शर्मा आपने उस पर जवाब नहीं दिया। आपने पढ़ी है वो गाइडलाइंस जो आई हैं? एक मिनट, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही। राजीव जी और आलोक जी, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही। सुनिए जरा गौरव जी मेरी बात सुनिए। आलोक शर्मा की आवाज बढ़ाइए। आलोक शर्मा जी बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जिसका ड्राफ्ट नहीं आया उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्यों भाई? इतना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन आया, हजारों करोड़ की संपत्ति जल गई और ड्राफ्ट जो है वो ठंडे बस्ते में। सबसे पहला सवाल हमारा ये। अच्छा आलोक जी देखिए, मैं आपको गौरव जी बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, आपके बीच में भी नहीं बोलूंगा, आप बोलिएगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल पर नहीं आ रहे। आपने मुझसे ड्राफ्ट का सवाल पूछा, मैंने बोला कि मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है। आज एयरफोर्स की एक वैकेंसी आई है, उसमें तमाम चीजें बताई गई है, वो पढ़ा है आपने? अरे मैंने पढ़ा है, वो मेरे हाथ में क्या क्या चीजें सारे कागज। सुनिए जरा एक बार, मुझे केवल ये बता दीजिए, बिना ड्राफ्ट के वैकेंसी आ गई और मीडिया का साथी कोई सवाल नहीं पूछ रहा। ड्राफ्ट आ जाएगा तो ये लड़के जो युवा सड़कों पर हैं कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट से स्टे ले आएंगे। ये सरकार चालाकी से ड्राफ्ट नहीं ला रही है। मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज अगर मैं कोर्ट जाना चाहूं कि ये गलत तरीका है तो मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे हाथ में ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा। दूसरी चीज, 21 से 23 कर दिया क्योंकि प्रतिक्रिया दी, ट्रेन जला दी लड़कों ने, इसलिए आपने उसको 21 से 23 कर दिया। और थोड़ी सी जला देंगे तो 23 से 25 कर देंगे फिर आप। ये कौन सा तरीका हुआ? आपने इतनी रिसर्च एंड R&D की और विपक्ष उकसा रहा है। नहीं तो क्या आप उनके जलाने का समर्थन करते? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। आप जलाने, आप मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। मेरे बीच में बिल्कुल नहीं टोका। आप क्या उन लड़कों के ट्रेनों के जलाने का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। तो फिर आप ये बोलिए कि ट्रेन जलाना गलत है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं ट्रेन जलाना गलत है, लेकिन अगर ड्राफ्ट आया होता, क्लैरिटी होती युवाओं के सामने कि क्या वास्तव में है। क्या क्लैरिटी नहीं है? सरकार 4 दिन से टीवी पर आ रही है, सेना प्रमुख 4 दिन से टीवी पर आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं, क्या क्लैरिटी नहीं है? आप बताइए, आपके साथ यहाँ पर पैनलिस्ट है, क्या क्लैरिटी नहीं? बताइए। मेरे 4 सवाल हैं, मेरे 4 सवाल हैं, उनका उत्तर दे दीजिए। पूछिए। क्या शहीद का दर्जा मिलेगा, हाँ या ना? अगर वो शहीद हो जाता है तो उसको पैसा मिनिस्ट्री गवर्नमेंट देगी या इंश्योरेंस कंपनी देगी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इन्होंने कहा 10% डिफेंस मिनिस्ट्री में रिजर्वेशन मिलेगा, क्या SSC और UPSC को चिट्ठी लिख दी गई है? चौथा सवाल, आर्मी से जो अग्निवीर जो जाएंगे वो आसाम राइफल्स में और तमाम जगह आप कह रहे हैं कि वहां हमको रिजर्वेशन देंगे 10% का, 5% का। आसाम राइफल्स में कितनी वैकेंसी पिछले 1 साल में भरी गई? चलिए आपके 4 सवाल हो गए।
एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, पूछ लीजिए जल्दी से, फिर मत बोलिएगा, बोलने का मौका नहीं मिला, जल्दी से। किसान आंदोलन में तो सबने कह दिया था तो आतंकवादी बिल वापस हुआ ना, 2 करोड़ रोजगार तो मिल गए होंगे, सरकार ने बोल दिया था, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 15 लाख आ गए, बुलेट ट्रेन चल गई। अभी देखिए, अभी हम अग्निवीर की बात कर रहे हैं, इस पर आ गए, अग्निवीर से जुड़े 4 सवाल आ गए, नहीं उस पर आएंगे आलोक जी, फिर समय पूरी डिबेट का डिरेल हो जाएगी, पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी, हम उधर जाएंगे तो पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी। अग्निवीर पर आपके 4 सवाल हैं, चारों सवाल के जवाब मैं राजीव जेटली से लूंगा, लेकिन पहले यह खबर दिखाकर, अग्निपथ के लिए इंडियन एयरफोर्स की गाइडलाइंस आज जारी की गई है। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। गाइडलाइंस में अग्निवीरों को बीमा देने का प्रावधान है। अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। सेना के अस्पतालों में अग्निवीरों को इलाज की सुविधा होगी। हो सकता है आपके कुछ सवालों का जवाब इसमें मिला हो, लेकिन जल्दी से राजीव जेटली, इन चारों सवालों का जवाब, शहीद का दर्जा, बीमा का पैसा कहां से मिलेगा, कैसे अग्निवीर आगे बढ़ेगा, बताइए जरा जल्दी से। हालांकि ये जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। अगर आपने ये सोच ही लिया है कि आपने खिलाफत कर रही है सेना की, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज की फिर से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करूंगा, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ तौर पर लिखा है कि जो सैनिक होगा उसको वही अलाउंस मिलेंगे जो अलाउंस एक नॉर्मल सैनिक को मिलते हैं, और अगर हम सियाचिन में होऊंगा तो सियाचिन वाले मिलेंगे, मैं मध्य प्रदेश में होऊंगा तो मुझे नहीं मिलेंगे, इसीलिए कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश में तमाम एक्स सर्विसमैन सड़कों पर उतरे हुए, उनका तो जवाब नहीं दिया जा रहा है। 10% रिजर्वेशन कैसे देंगे, जरा बता दीजिए मुझे। एक बात करके आ रहा हूं मैं, आपने जो प्रश्न उठाए उस पर सब पे आ रहा हूं मैं। देखिए, राजीव जेटली जी, हमेशा शब्दों पर लगाम रखें, आप गलत शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करें। आप निकम्मा शब्द आपके मुंह से निकला। मैंने सरकार के लिए कहा, व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने सच बोला और आपने झूठ बोला। आपने कहा निकम्मी सरकार, मैंने एक भी झूठ नहीं बोला है। नहीं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। फिर पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। बड़ी अच्छी डिबेट जा रही है, मुद्दे पर डिबेट हो रही है, मुद्दे पर रहते हैं। राजीव जेटली जल्दी जवाब दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज बड़े सफाई से, बड़े अच्छे तरीके से 3 सेना के अंगों के ऑफिसर्स ने इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा एक आर्मी को, एक सैनिक को मिलता है, वही अलाउंस मिलेंगे, वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, वैसी ही फैसिलिटी मिलेंगी। दूसरी बात देखिए, उन्होंने एक बात और साथ में रखी कि ये नहीं है कि आर्मी के अंदर वो रिटेन नहीं करेंगे, अब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे। 25%, 75 में से 100 में से 25% वापस ऑब्जर्व किए जाएंगे, वो आर्मी का हिस्सा रहने वाले हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही, देखो मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ये रास्ते बंद नहीं हुए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने कह दिया है कि मेरी पुलिस के अंदर प्राथमिकता मिलेगी। हमारे दुर्भाग्य है इस बात का कि कांग्रेस के एक भी मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं कहा कि मैं अग्निवीरों को अपनी पुलिस के अंदर या अपनी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर रिजर्वेशन दूंगा या प्राथमिकता दूंगा, एक ने भी नहीं बोला अभी तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित ने कह दिया, हमने सम्मान दिया। और कुछ राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी हैं जो इन्हें कह रहे हैं ठेके पे काम करने वाले मजदूर। आप सोचिए, अगर यही अग्निवीर कल को अपनी जब जॉब छोड़ करके आएंगे, इन राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन करेंगे, तो ये लोग